वेलकम टू विशाल। आज के हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो या तो इस साल ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे। क्योंकि जैसा आपने सुना होगा कि इस साल से ग्रेजुएशन का जो डिग्री है 4 साल का हो जाएगा। पहले 3 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री होता था, अब 4 साल का हो गया। और आपने ये भी सुना होगा कि पहले पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता था और अब इसको 1 साल का कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ डिस्कस करेंगे, क्या सच में आपको ग्रेजुएशन 4 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल में करना होगा या फिर आप पहले की तरह ही ग्रेजुएशन 3 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल में कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक है न्यूज कटिंग जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमें 8 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने की बाध्यता नहीं है। कहने का मतलब जो 4 साल का ग्रेजुएशन अब होगा ना, उसमें आपको हर साल में 2 बार एग्जाम होगा। मतलब टोटल 4 साल में आपको 8 एग्जाम होगा, 8 बार आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है क्या कि ज़रूरी नहीं कि आप 8 एग्ज़ाम दें, पहले आप 3 साल में भी पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, चलिए थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं और थोड़ा सा हम लोग पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ लेते हैं, जिसके हम लोगों को क्या हो पूरी तरह से जानकारी इसमें मिल सके। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जाने नया पैटर्न। मतलब नया पैटर्न समझाया गया कि न्यू पैटर्न के हिसाब से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा। लिखा हुआ है, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्स के इसी सत्र में 4 वर्षीय चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि CBCS पर आधारित पढ़ाई होगी। कहने का मतलब चॉइस बेस्ड है। चॉइस का मतलब आप लोग समझते हैं ना कि आपको पसंद है तो आप पढ़ सकते हैं 4 साल, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC और राज्य भर में जारी दिशा निर्देश के अनुसार छात्र छात्राओं के लिए 8 सेमेस्टर, वहीं सेम चीज़ लिखा हुआ है कि 8 सेमेस्टर यानी कि 4 वर्ष का क्या होगा पाठ्यक्रम होगा। इसका कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरा, इसका अनिवार्यता नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं कि 4 साल आप पढ़ें। क्या लिखा हुआ है, स्नातक की उपाधि पहले की तरह ही 3 साल अर्थात 6 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने पर मिलेगी। यानी कि पहले की तरह ही आप अगर 3 साल में ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा। लेकिन क्या लिखा हुआ है आगे, जिन विद्यार्थियों का 6ठे सेमेस्टर में 7.5 CGPA, मतलब जिन भी स्टूडेंट्स का जो 6ठा सेमेस्टर होगा यानी कि 6th सेमेस्टर यानी कि 3 साल के बाद जो लास्ट एग्ज़ाम होगा उसमें 7.5 CGPA, कहने का मतलब 75% अगर नंबर आता है या फिर उससे अधिक अंक होगा, वहीं 7वें सेमेस्टर में नामांकन के योग्य होंगे। मतलब जिनका भी 75% मार्क्स आएगा ना, कम से कम 75% या फिर उससे ज़्यादा नंबर आएगा 6th सेमेस्टर में, यानी कि 3 साल का जो एग्ज़ाम होगा, तीसरे साल के सबसे लास्ट में जो अगर 75% मार्क्स आता है तभी जाके आपका क्या होगा, आपका जो 7th सेमेस्टर होगा उसमें एडमिशन होगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करने पर स्नातकोत्तर 1 वर्ष का ही होगा। कहने का मतलब देखिए, अगर आप 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, 3 साल में ही मान लीजिए 3 साल में किसी बच्चा का 75 से कम आ गया, तो 75 से कम आ गया तो 3 साल में ही उसको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा और उसको क्या करना होगा, उसको 2 साल का PG करना होगा। लेकिन अगर कोई वैसा बच्चा है जो कि तीसरे साल में उसको मिला के टोटल मिला के उसको 75% से ज़्यादा नंबर आ गया, तो 75% से ज़्यादा नंबर आ गया तो क्या करना होगा, उसको 4th सेमेस्टर में भी पढ़ना होगा, 7th सेमेस्टर यानी कि चौथे साल भी उसको यहीं पे पढ़ना होगा। मतलब उसका ग्रेजुएशन हो जाएगा 4 साल का। और हालांकि वो ग्रेजुएशन अगर 4 साल का कर लिया, इसीलिए उसको क्या करना होगा, PG का जो कोर्स होगा उसका वो होगा सिर्फ 1 साल का। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। मतलब 3rd सेमेस्टर में आपको 3 साल के बाद अगर 75% मार्क्स आता है तो आपको चौथा साल भी पढ़ना होगा। और यहाँ पे आप चौथा साल पढ़ ले रहे हैं, इसका मतलब 4 साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट और फिर आपको 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। लेकिन जो लोग 3 साल का ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनका तीसरे साल के बाद 75% नंबर नहीं आया, तो उनको 3 साल में ग्रेजुएशन का डिग्री तो मिल जाएगा और उसके बाद 2 साल का उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। तो आशा है ये सभी चीज़ आपको समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा कुछ आर्टिकल में लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं इसी चैनल पे BSc मैथ्स का भी वीडियो लाता हूं, तो अगर आप BSc मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि आगे आने वाले वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिल सके, कुछ अच्छी जानकारी मिल सके।